On a new topic. Yes, sir. देखिए, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना वो। हेलो क्लास, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बाइजू रविंद्र के बारे में डिस्कस किया। क्या निकल अगेन, जो भी काम है वो ऑनलाइन, सिंपल है ना। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किन के बारे में? रितेश अग्रवाल का काम है वो भी ऑनलाइन, डिजिटलाइज ऑन योर ओन। आज है आपका डिस्कस करेंगे हरि मेनन साहब के बारे में। ठीक है, जो है बिग बास्केट है। हाँ, पहले हमको ये सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है और इनका रोल क्या होता है। सीईओ का फुल फॉर्म बताइए। हेलो क्लास, अब्दुल रहमान, अब्दुल। यस सर। सीईओ का फुल फॉर्म बाबू, और इनका क्या काम करते हैं सीईओ? Sir, Chief Executive Officer. बोलो। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। Chief Executive Officer. ठीक है, ये क्या काम करते हैं? इनका काम क्या होता है? नहीं पता। वो नेता नहीं बोलना है, मिनिमाइज करो। और गूगल हर चीज नहीं पता है। स्कूल से बाबू बाहर निकलोगे, कब तक निकल जाओ? अभी तक स्कूल में नहीं। कह रहे कि नहीं पता है। टेल मी फास्ट। बताऊं? बोलो। सर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफिसर, और इनका मेन काम होता है कि कंपनी में कहाँ करने से कहाँ मिलेगा। अगर हम कंपनी पे हम अपना इन्वेस्टमेंट अगर एक है तो हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें हमको एक के बदले 50 लाख मिले। मेन काम वही होता है सर कि कहाँ पे जो है हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले और वो करते हैं। कुल मिलाकर के सीईओ का जो काम है, मतलब नक्शल में बात करते हैं तो बहुत बड़ा प्रोफाइल होता है। वो फैसला लेना जिससे कंपनी दुगनी हो जाए, ओवरऑल यही है ना। इसका मतलब कि जो भी कंपनी का जो मौजूदा रिसोर्सेज है,
एक आदमी माइक ऑफ कीजिए हो। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा। सीईओ का काम होता है कि अपने जो कंपनी का रिसोर्सेज है ना, हर कंपनी के पास फिजिकल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज होता है, उसको इस समीकरण में इस्तेमाल करें और ऐसी जगह पर फिजिकल रिसोर्सेज करें ताकि जो है ना वो दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ काम सीईओ का नहीं, तो वहीं यही काम शुरू होता है, बस है कि लेवल छोटा होगा। आपको भी वो फैसला लेना होगा कि जो भी है वो मल्टी करे। ये बात है? यस सर। ठीक है, आप जो भी फैसला अपना जिंदगी लीजिए, आप जिंदगी में वो फैसला लीजिए आपकी जिंदगी नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हरि मेनन साहब के बारे में आज हम लोग करते हैं। ओके फाइन। अब है कि जिनका कनेक्शन ठीक है शुरू कीजिए। चलिए ना, एक कोई लड़की पढ़ो तो, क्या नाम है? Married, sir. पढ़ो। Of this big basket and sculpture inspire you. Many of you already this story of Harimyon who changed international grocery shopping. Who is Harimyon? Harimyon was born in 19 Banda West Mumbai in आवाज class बहुत क्लियर नहीं आ family. रही है बाबू, आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। Sir, अब एडजस्ट करके ना, ईयरफोन को माइक को एडजस्ट करके फिर बोलो, या ना कहीं मतलब और ऐसा। से भी आवाज आ रहा है लगता है, इसीलिए। ठीक है, बाकी लोग ना म्यूट कर लीजिए थोड़ा बाबू, थोड़ा जोर से। Hari Menon is married to Shanti Menon, daughter of E. Sedyar to the man behind the Delhi. His wife Shanti was a principal, Bangalore based. The Dean's Academy. Hari is the founder of Big Basket, India's largest supermarket. He is also a founder of Symphony Industrial. All. अच्छा, Screen. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, was born in 1996 in West, मतलब बम्बई में, into a middle class, है ना? Yes. उस हरी मेनन behind the दिल्ली मेट्रो, जो साहब थे जो जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को कामयाब किया, वो इनके फादर इन लॉ हो गए, Yes. है ना? अच्छा, अब है वो ऑफ बैंगलोर एकेडमी, डीन्स एकेडमी तक क्लियर है? अच्छा, तो मिडिल क्लास में तो इसमें कोई बंदिश नहीं ना है कि वो मतलब वो मिडिल क्लास में हो सकते हैं, वो भी करोड़ों अरबों के मालिक हो सकते हैं। Yes. हो सकता है ना? ठीक है, चलिए अब इसको पढ़िए। Before founding Big Basket, Hari served as the CEO of companies including Tumori, Sirius, and Timely. ठीक है, तो पहले इन्होंने नौकरी किया। ठीक है, हम लोग डिस्कस तो फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फॉर्मूला क्या है, कामयाबी हासिल होती है, से सक्सेस हासिल होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना हम सब लोग को? ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलिए ठीक है। फॉर्मूला अब ना फ्रेम होने का आप फ्रेम कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्लास में तो हम लोग सब लोग मिडिल क्लास के बहुत बड़ी सभी लोग यही है। Sir. तो इट इज ऑल अबाउट
कि आपका ब्रेन आप किस तरह आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हरिमेनन साहब ने नौकरी, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज में, कि सीईओ के लिए वेरियस कंपनीज में करियर का उन्होंने शुरुआत किया होगा, तो वो भी पहले सबसे लोएस्ट पोस्ट, वो मेहनत करते करते वो सीईओ बने होंगे, ऐसे ही हुआ होगा ना, सीधे सीईओ बन गए होंगे। पहले इन्होंने नौकरी करके तजुर्बा हासिल किया, अपने आप को नरिश किया, पॉलिश किया, हर चीज का एक्सपोजर लिया, ठीक है, पहले ठीक है, ये एक बात। चलिए अब एजुकेशन को पढ़ते हैं, इनका क्या क्या एजुकेशन है। Hari completed his graduation from Birla Institute of Technology, Pilani. He holds Master of Pilani. Yes, He sir. holds an MBA Master of Business degree from Carnegie of Mellon University. Hari was fond of an avid cricket fan. He considered himself a music enthusiast. Hari is of the Karnataka cricket. अच्छा, एक बार ये इन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, 2 कॉम्बिनेशन निकल के आ गया। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड क्रिकेट फैन, ये म्यूजिक के और Yes, sir. क्रिकेट भी, क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट खेलते भी होंगे, क्रिकेट खेलते भी होंगे। बिल्कुल सर। Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, तो sir. अब क्या बात, एजुकेशन प्लस म्यूजिक प्लस स्पोर्ट्स, ये तीन Yes, sir. फॉर्मूला निकल रहा है। इसका एकदम सीधे आपको यही करना है, आपको पढ़ाई करना है, फिर आपको म्यूजिक और आपको स्पोर्ट्स में अपने पसंद का स्पोर्ट्स उसको भी खेलना है। क्लियर है? आप Yes, sir. फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं बाबू, Yes, sir. फॉर्मूला पढ़ा, म्यूजिक भी सुनना है और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स भी करना है। क्लियर है? यस। कई बार हमने मतलब आपके क्लास में कई बार बात हुई ब्रिज कोर्स में कि कोई भी एक फ्रेम का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या मैथ्स बना रहे हैं या कोई भी चीज को सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसी फ्रेम में तो थोड़ा कर जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस का मतलब ऐसा, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है हमको नहीं पता, भूल गए। हेलो क्लास, बोलिए। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है तुम बोलो? निराश रोल होना नंबर सर। 20 नहीं बाबू, निराश नहीं। रोल नंबर 20 7320 बीबीएम। मोनोटोनस का मतलब रोल नंबर बोलो, बोलो, आवाज लगाओ सर की क्षमता पे लिमिटेशन लग जाना। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई तुम्हारी, फिर से बोलो। सर सोच की क्षमता पे लिमिटेशन लग जाना है, एक लेवल तक ही हम सोचते हैं जब काम करते हैं तो। अच्छा, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि एक ही फ्रेम में रहते रहते मतलब मन उब जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब वो इंटरेस्ट खत्म होने लगा, हो जाता है सर, एक चीज से फिर से बोलो। बोर हो जाता है जैसे। ठीक है, सर ये ना बोर हो जाना। बोर हो जाना, ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में समझना है मेरे को। तो एक ही Yes, sir. फ्रेम में आप लोग रहेंगे, आदमी बोर हो जाता है लेकिन अगर मन उब रहा है तो सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है ना। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं
उसका हमको नतीजा निकालना है, रिजल्ट निकालना है, और Yes, यहाँ पे sir. मोनोटोनस हो रहा है। तो अब है कि फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, दूसरे फ्रेम में जाना पड़ेगा। अच्छा, परिवर्तन तो एक बात हमेशा, मतलब क्लास में हमने बोला होगा, आप बिल्कुल सुनो, गाना बिल्कुल Yes, सुनना sir. है यूट्यूब में, जो भी तुम्हारे पसंद गाना उसको सुनो, लेकिन एक शर्त है, उस गाना सुनने को इस्तेमाल करना है अपनी बेहतरी के लिए। पहले आप मेहनत कीजिए, दिमाग को थकाइए, ठीक है, चीज को खोजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद दिमाग थकेगा, ठीक है, फिर आप गाना सुनिए, तो दिमाग थोड़ा शांत होगा, और Yes, उस sir. जो शांत होने की प्रक्रिया है, उसमें आपको आइडिया होगा और सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब विश्वजीत, ऐसे ही गाना नहीं सुनना है बाबू कि कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो बस यूट्यूब में गाना लगा दिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का गाना बाबू, हर एक्टिविटी को इस्तेमाल करना, भोजपुरी ठीक है, सुनता हंसना बंद। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना विश्वजीत, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम है, ठीक है, मेरा जो बॉडी है ना, हमको इस्तेमाल करना, मेरी जो आंख है, जो बॉडी है, उसको इस्तेमाल करना है बेहतरी के लिए। तो इस्तेमाल करने के लिए पहले गाना भी होगा, फिर उसको आराम भी देना है। ये कब करेंगे तो अपने बॉडी को बेहतर इकोनॉमिक स्केल हम पहुंचा सकते हैं। जैसे हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं कोई सामान बनाने के लिए, मशीन को इस्तेमाल, हाँ, तो जितना मशीन को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। सिंपल लॉजिक है सर। है ना? Yes. हाँ, हम ये बॉटल, ठीक है, हाथ में एक बॉटल होगा, तो भी मशीन है बॉटल को बनाने, वो मशीन बेहतर तरीके से इस्तेमाल, तो ज्यादा बॉटल निकलेगा ना। Yes, sir. अच्छा, और क्वालिटी निकलेगा, अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बॉटल निकलना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. ये क्लियर है? Yes. सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा क्वालिटी का बॉटल निकल, और सही से इस्तेमाल करेंगे तो खराब क्वालिटी का टेढ़ा मेढ़ा बोतल निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। काम बाबू एक्चुअली दिमाग के साथ और बॉडी के साथ ये कीजिए सभी लोग, ठीक है। तो दैट, अच्छा एक और बताते हैं, ये 3 इडियट मूवी हम लोगों ने देखा होगा कई बार ना। Sir, 3 yes. इडियट फिल्म में अगर आप देखिएगा, ठीक है, उसको, उस फिल्म को कई बार देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट, Yes. रोज देखते हैं। उसको ठीक है, लेकिन रोज देख रहे हैं, इतना भी नहीं देखना है। आमिर खान का सीनियर एक बैच रहता है, वो ड्रोन बना रहा होता है अपने प्रोजेक्ट में, ड्रोन कैमरा वाला एक प्रोजेक्ट, Yes, जो sir. फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कर लेता है ना। अच्छा, उससे सीन है कि दैट इज ना, उस जो ड्रोन बना रहा होता है उसमें एक कुछ एलिमेंट मिस हो रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ हो रही है। वो फिर जो है वो आमिर खान ने देखा, उस सीन को, ठीक से बैठो तो बाबू, क्लासरूम में हो तो स्कूल से बाहर निकलो ना, जरा ठीक से चेयर टेबल पे बैठो ना बाबू। यस सर, है ना, डिसिप्लिन जरूरी है ना। मतलब तुम तो क्या बैठे हुए हो, लग रहा है कि हम सेल्समैन हैं, 10 रुपया में 20 तो कलम बेच रहे हैं रेलवे में, और तुम आराम लेटे हुए हो। डिसिप्लिन कब आएगा बाबू? स्कूल है गया, ऐसे तबीयत खराब हो गया थोड़ा, ऐसे हो गया। तबीयत खराब है तो इतनी भी खराब तो नहीं होगी ना कि वो पानी नहीं ना चढ़ रहा है। हाँ, ठीक है, तुम लोग जितना डिसिप्लिन रहोगे ना, उतना हम अच्छी बात बताएंगे, ठीक है। नहीं तो मेरा भी मन खराब हो जाता, कि मेरा ऑडियंस देखिए, मेरा ऑडियंस कैसा है, तो हम नहीं ना कर पाएंगे सर। खैर, तो 3D की बात कर रहे हैं, तो उसमें आमिर खान ने उस ऑब्जेक्ट मशीन को देखा,
और उसने भी सोचना शुरू किया, ठीक है, कि इसमें क्या गड़बड़ी है जो उसको ठीक कर ले। चलिए ठीक है, खाना होटल का कुछ रहा होता है, उसी को क्लिक होता है, ऐसे करके बोलता है मिल गया। यस याद आ सर। रहा है? यस सर। सिंगिंग कर रहा होता है तो उसका ब्रेन मतलब रिलैक्स हुआ, और उस टाइम में आइडिया आया, क्या सही लगा देंगे कि वो मशीन दैट हमारे बहुत ही सोच के कर तो म्यूजिक और स्पोर्ट्स अपने आप को है, तो दैट की वहां से हमको सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात लॉजिकली क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस टू सर। स्टडी प्लस स्पोर्ट्स, ये फॉर्मूला निकला। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़िए। Hari is an alumnus of Birla Institute of Technology and Science, BITS, Pilani. हाँ, जैसे आप लोग 3 साल के बाद एलुमिनस हो जाएंगे सीमेज के, 3 साल Yes, पास sir. आउट पढ़ने के बाद पास आउट कर जाएंगे, तो नाउ यू विल बी देन एलुमिनस ऑफ सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे पढ़िए। Hari Menon has started his career as a business head with Wipro, an Indian multinational in technology services. विप्रो में इन्होंने किया, ठीक है, विप्रो एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर बनाती है, किया। चलिए उसके लिए How was life of Boston of entrepreneurs who struggle a lot in like entrepreneur and marketing business? Yeah, codes by his pivot for. He had also of quit of companies said a person and team. ठीक है, आगे पढ़िए, Hari- आगे पढ़िए। Hari Menon was the founder of the vocation company still joined city and group as Hari had to एक serve मिनट को बाबू, रोहित कुमार, रोहित कुमार, यस सर। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। कहाँ था सर? Menon was the founder of CEO of India Skills. ठीक है सर। द फाउंडर ऑफ इंडियन both education company India joint venture between guides and Manipal group as well. ये Hari had also served Plantasia. The country had Plantasia was one of the first internal service business in India. ठीक है, पूरी आईटी की है, इंजीनियरिंग भी इन्होंने किया है, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट का कोर्स भी शुरू किया है, डेवलपमेंट में किया है, यही है ना? वोकेशनल कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सिटीज यूके। के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में स्किल Yes, sir. वोकेशनल एजुकेशन का होता है। एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? सर कोर्स
कोर्स का नेचर क्या होता है? सर जो अलग से नहीं बाबू, वैसे थोड़ी होता है, अलग करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन किसको सर कहते सिल्क हैं? कोर्स होता है। प्रोफेशनल कोर्स सर। प्रोफेशनल कोर्स। फिर प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है फिर? जिसको प्रैक्टिकल वे में लिया जाता जो पढ़ाई जिसको पढ़ के हम अपना कुछ काम कर सके, वो पढ़ाई, उसको वो कहते हैं। यस सर। जैसे तुम कर बीबीएम कर रहे हो, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये वोकेशनल में आता है। है। यस आप सर। बिजनेस इस ज्ञान से 3 साल जो ज्ञान हासिल किए, आप या नौकरी कर सकते हैं या अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, सोलॉजी ऑनर्स है, उसको नौकरी नहीं कर सकता। नो सर। समझना। प्रोफेशनल। तो अब है वोकेशनल स्किल एजुकेशन को इन्होंने शुरू किया यू करके। यूके के साथ क्यों मिल करके किया, अपने से खुद ने क्यों नहीं? मतलब इंग्लैंड किसी कंपनी जो गिल्ड्स एंड महिपाल ग्रुप एज वेल, ये मिल करके क्यों कर रहे हैं बताइए? अच्छा सर। हेलो हेलो क्लास, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है करता है। आपको? यस सर। अच्छा, सवाल यही है यस कि जॉइंट वेंचर गिल्ड नहीं है, एंड उनके वेंचर क्यों किया इन्होंने, अपने से क्यों नहीं कर लिया? ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। बाबू सर हम ऑल ओवर विजुअलाइजेशन थोड़ा क्योंकि बोलो ना, इसके जो से बोलो थोड़ा जोर आवाज से। नहीं आ रहा है। सर इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन का सर। इंडिया इंडिया जो होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं सर, इंडियन मार्केट को इस तरह से नहीं देख पाते हैं जैसे अदर कंट्रीज के लोग देख पाते हैं। आप ही ब्रिज में बोले थे सर कि बाहर के लोग जो होते हैं वो इंडिया के इंडियन ये लॉजिक ये हुआ, वो तो इन्वेस्टर बोला था, इन्वेस्टर बोला था, इन्वेस्टर बोला था हमने। बाहर की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप क्यों होता है? एक दुर्गेश, हम ये भी कह सकते हैं सर, एक रीजन ये हो सकते हैं एक्सपोर्ट करने को हम इंडिया में वहाँ के आसानी वहाँ पे देखा कि फॉरेन के मैन्युफैक्चर्ड करके इंडिया में एक सप्लाई करते हैं वो होल्ड होल्ड होल्ड, एक मिनट होल्ड कीजिए। एफिशिएंसी और एफएस के बाद ने क्लास में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या हुआ? your efficiency compared with
एफिशिएंसी कम था इन द टेंडर्स। मतलब आपने टोटल यस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो मापदंड जो पैरामीटर, तो वो लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म करना है ना, जो इंटरनेशनल लेवल है और कंट्री से बहुत ऊपर होता है। फॉलो है तो यू एक है, मतलब भारत की तुलना है ना, भारत की तुलना में बेहतर है वो। क्लास यस सर। तो है जो अपने ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अच्छे पैरामीटर को चेस करके करेंगे ना, एक पैरामीटर उसके लेवल पर जब तक काम नहीं करेंगे को बहुत सक्सेस नहीं आएगा ना। अगर इंटरनेशनल काम करेंगे को सक्सेस आएगा, क्योंकि जो है बना हुआ प्लेटफॉर्म यही है तो अच्छा, तो इससे अब हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अब तुम लोग जो तुम्हारी उम्र है सबकी है ना, आप लोग तुलना कीजिए कि 18-20 साल का लड़का इंग्लैंड का कैसा होता है और उसके अंदर क्या स्किल होता है, ठीक है, और के अंदर स्किल है, उसको कंपेयर कीजिए, सिंपल। और फिर अगर उसको दूर कीजिए, 18-20 साल इंग्लैंड वो ये ना मैच करना चाहिए, तो यही ना। Yes, sir. That is key. Now, today you have to search, okay, about the education pattern and the courses in England. किस तरह की मैनेजमेंट की वहां भी होती है, लेकिन वहां में फर्क है। तुलना की असाइनमेंट है, ये को कि अगर इंग्लैंड में हम तो कुछ और डेवलप्ड नेशन है, हम लोग करना चाहिए, को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो दूसरा ठीक है, इन नेशन जरा आप लोग स्टडी कीजिए, वहां के कोर्स में स्टडी कि वहां किस से पढ़ाई होती है, वहां किस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, को भी सीख सकता है यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से सीख ही सकते हैं। जब तक अपना पैरामीटर हम ग्लोबल लेवल जाएंगे तो हमको कामयाबी नहीं आ सकती है। ये फॉर्मूला सिंपल एज दैट, 2 + 2 = 4। इसमें कोई बहस, कोई डिबेट, कोई बहस। अच्छा, 2 + fill in the blank = 4। 2 + fill blank में क्या होगा? 3 होगा, है ना? तो साइंटिस्ट है ये तो लड़का। फॉर्मूला 2 होगा। जब डालेंगे नहीं आएगा, नहीं डालेंगे 4 नो सर। ये जो ब्लैंक में जो है यही पैरामीटर पर जब होगा तब नहीं आएगा, मतलब प्लस दैट। तो खैर असाइनमेंट है, ठीक है, ट्राई टू फाइंड हाउ द एंड ऑल कोर्सेज England, in Japan
इन किन सर कंट्री को यू मॉनिटर वैसे भी दे सर यूएस से बात, वो बिल्कुल यूएसए का नेचर अलग है, जापान, जर्मनी एक फॉर्मेट, जर्मनी फॉर्मेट है, इंग्लैंड है अलग है, वो कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। आप जापान कीजिए कैसे क्या पढ़ाएंगे वहां पे, क्लियर है? फाइन, चलिए अब इसको पढ़िए, फैब ओनली नॉइस। पढ़िए। Before entering basket and hurry along with his friend founding and a big basket people like Chaudhary V.S. Mills versus Thakur, head co-founder Fab Mart. ये जितना जो नाम लिखा हुआ विपुल पारेख साहब हैं, अभिनय चौधरी साहब हैं, रमेश साहब हैं, और इनके बारे में पूरा पता करना है, इनका जीवन कैसा रहा, क्या पढ़ाई इन्होंने किया, फिर क्या, ठीक है? अभी बारे में सिर्फ Yes, हरी sir. मेनन ही लोग भी हैं जो इस बिग बास्केट को मतलब क्रिएट किया है, इनके बारे में ना जरूर फॉर्मूले कैसे कैसे क्या किया इन्होंने, ठीक है? ये नाम नोट कर लीजिए तो ठीक है, आगे पढ़िए। FabMart is an online platform performs the functions that Amazon, Flipkart does today. FabMart was one of e-commerce in India. During the first year of online platform, there were transactions but only noise, as it could generate enough revenue. Scroll कीजिएगा. Many research in India addition and many others, secure payment and more. ठीक, इन लोगों ने मिल फैबमार्ट किया, जैसे फ्लिपकार्ट है, अच्छी कामयाबी हासिल नहीं हुई, कामयाबी हासिल नहीं हुई, No, sir. तो हासिल नहीं हुई, आगे काम करना चाहिए था, बैठ जाते कि नहीं हुआ काम, करना चाहिए था, है ना? Yes, sir. यस सर। मतलब ये लोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब ये है कि सारा मेहनत, सारा ज्ञान लेने के बाद भी पहले फेज में कामयाब है, ये भी एक फीचर है, एकदम कामयाब नहीं हो जाता, करता है, और फेल करना बहुत जरूरी है, करने का क्लास में फेल कर जाओ, वो बात नहीं।